एडमिशन में सबसे पहले हम रेशियो निकालना सीखते हैं। 3 केस होते हैं रेशियो निकालने के लिए। सबसे पहला केस होगा, आपको ओपीआर गिवन होगी, सपोज करो इट इज 2:1, और एक नया पार्टनर आया फॉर, सपोज करो ये ए और बी है, एक नया पार्टनर आया सी फॉर 1/4 शेयर। उसके अलावा क्वेश्चन साइलेंट है, कहता है एनपीआर बताओ और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहला केस हो, तो इसके अंदर क्या होता है, जो ओल्ड रेशियो होती है वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। ये तो हमने पूरे साल पढ़ा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो और ये सिर्फ 1/4 ही दे रखा हो, तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है वो 2:1 निकला। अब आता है एनपीआर निकालने के लिए। एनपीआर निकालने के लिए आप क्या करते हो, इसके अंदर टोटल शेयर कितना ले लेते हो, 1। आप कहते हो अगर मेरा टोटल शेयर 1 है, तो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/4। अगर टोटल 1 रुपए है, तो 1 में से 1/4 किसको मिल जाता है, सी को। बाकी कितना बचा, 3/4। ये कौन खाएंगे, ए और बी। किस रेशियो में, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, जिसमें पहले खाया करते थे उसी रेशियो में खाएंगे। तो ए को कितना मिलेगा, ए का न्यू शेयर और बी का न्यू शेयर। तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 2/3, 3/4 इंटू 1/3। जो बचा हुआ शेयर है मैंने उनको उनके पीएसआर में बांट दिया, तो 2/4 और 1/4। सी का मुझे शेयर पता है, सी 1/4 हिस्से के लिए आया, एनपीआर बन गई 2:1:1। सिंपल सी बात है, अगर मैं टोटल शेयर सपोज करूं 100 रुपए मानता हूं, तो 100 रुपए में से सी का कितना हिस्सा बचा, 1/4। तो बाकी जो बचा वो किसका है, ए और बी। तो मैंने भी तो यही करा है, टोटल मैंने 1 मान लिया, 1 में से मैंने सी का शेयर निकाल लिया 1/4। ए और बी का कितना आया, 3/4। तो 100 रुपए का अगर मैं 3/4 करूं तो 75 रुपीज तो आता है। अब वो 75 ए और बी कैसे बांटेंगे, जो रेशियो थी उसमें बांटेंगे। तो मैंने 3/4 को जो रेशियो थी उसमें बांट दिया। बोलो आर्यन, क्लियर। करो एक बार ऐसा क्वेश्चन अगर मैं देता हूं आपको करने के लिए। सपोज करो ए और बी 5:3 के रेशियो में बांटा करते थे, सी आया हाफ शेयर के लिए, एनपीआर बताओ क्या होगी। इसको ऐसा ले लो, 1/5 ले लो, एनपीआर बताओ क्या होगी। जल्दी से आगे आ जाओ। देखो ए और बी 5:3, सी आया फॉर 1/5 शेयर, जल्दी से निकालो। तुम जो दोनों बच्चे ऑनलाइन हो वो चैट पे डाल देना। ये पहला केस होता है रेशियो निकालने का। Maybe 3:2, बिल्कुल। मानो रिमेनिंग निकालो 4/5 को 4/5 कौन सी रेशियो में खाएंगे, पुरानी रेशियो में खाएंगे। 5 काटो, 4/8 आ गया आंसर। देखो हमने क्या करा, हमने बोला टोटल शेयर अगर 1 होता, तो रिमेनिंग शेयर ए और बी का निकाल देते हम, 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5। ये 4/5 अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो पुरानी रेशियो में खाएंगे। तो ए का जो नया शेयर होगा वो होगा 4/5 इंटू 5/8। बी का जो नया शेयर होगा वो होगा 4/5 इंटू 3/8। तो ये आ जाएगा, 5 से 5 कट गया, 4/8, 3/8। और जो सी आया वो कितने शेयर के लिए आया, 1/5 के लिए आया है। इसको मैं 5 से 5 काटता नहीं, है ना। 5 क्योंकि वैसे काट लो तो भी ठीक है, पर हमें थोड़ा फास्ट करना है ना। मैं इसको काट देता हूँ, 4 2 तो ये हो गया 5/10, ये हो गया 3/10, और इसको लिख दिया 2/10। तो रेशियो बन गई 5:3:2।
जैसे मर्जी कर लो, वो तो मैथ्स ही है। कर लोगे पहले ऐसा केस अगर आएगा, ये बिल्कुल सिंपल केस होता है, ओल्ड पार्टनर्स दे रखे होते हैं, उनका शेयर दे रखा होता है और एनपीआर निकालना होता है। इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 5:3 ही होती है। क्लियर है ये बात? आगे आओ सेकंड केस। सेकंड केस होता है बच्चों फ्रॉम वाला। फ्रॉम के अंदर क्या होता है, आपको ओपीआर गिवन होती है, सपोज करो 2:1। सी आया नया पार्टनर, सी टेक्स 1/7 फ्रॉम ए एंड 2/7 फ्रॉम बी। सी जो ले रहा है अपना हिस्सा, वो 1/7 तो ले रहा है ए से, और बी से कितना ले रहा है 2/7। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमें इनका सीधा सेक्रीफाइस गिवन है। ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7। ये मोटा मोटा उनका सेक्रीफाइस गिवन होता है कि 1/7 फ्रॉम ए से ले रहे हैं ना, तो ए 1/7 सेक्रीफाइस कर, और 2/7 हिस्सा बी से ले रहा है, तो 2/7 बी सेक्रीफाइस कर रहा है। दोनों के सेक्रीफाइस गिवन है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ सकते हैं यहाँ से 1:7, 1:2, 7 कॉलम है। और अगर मैं न्यू शेयर निकालने चलूं, तो न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो ए और बी का अगर मैं निकालूं, इनके ओल्ड शेयर है 2/3 एंड 1/3, एंड देयर सेक्रीफाइसेस आर 1/7 एंड 2/7। एलसीएम ले लो 21, 14 माइनस 3 11/21। फिर दोबारा एलसीएम लो 7 माइनस 6 दैट इज 1/21। एंड सी कितने के लिए आया, सी कितने शेयर के लिए आया 3/7। कैसे निकाला भाई, ये दोनों जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही तो मिल रहा होगा सी को, तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया 1/7 प्लस 2/7, दैट इज सेक्रीफाइस ऑफ ए प्लस सेक्रीफाइस ऑफ बी। जो दोनों सेक्रीफाइस करेंगे वो इसका शेयर, तो 3/7, तो 11:1:9। इसको उसने क्या कर दिया 9/21 कर दिया, इंटू 3 कर। क्लियर है ये सेकंड केस? इसका कोई क्वेश्चन तो नहीं करवाऊं, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक करने हैं अभी एडमिशन के अंदर। मुझे लगता है एडमिशन हमारे 2 क्लासेस में जाएगा, क्योंकि काफी अच्छा टॉपिक है, फिर एडजस्टमेंट्स भी आ गई। आगे देखो थर्ड केस। थर्ड केस होता है बच्चों हमारा ऑफ वाला। इसमें ऑफ आ जाता है। ऑफ के अंदर क्या बोलेगा वो, ऑफ वाला केस। सपोज करो ओपीआर गिवन है आपको, ओपीआर गिवन है 2:1। कहता है सी आया नया पार्टनर, ए सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर और बी सेक्रीफाइस 2/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर का मतलब क्या होता है, वो अपने हिस्से का इतना हिस्सा सेक्रीफाइस कर दे। तो पहले ए का शेयर कितना था 2/3, उसका 1/5 दे आर सेक्रीफाइसिंग, सो दैट मीन्स दे आर सेक्रीफाइसिंग ओनली 2/50। मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, ऑफ वाले केस में मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा सुनो, ए कहता है कि मैं अपने हिस्से का 1/5 दे रहा हूं। अगर ए 100 रुपए है तो उसका 1/5 यानी कि 20 रुपए दे रहा है। पहले वाले केस में साफ साफ लिखा था आई विल सेक्रीफाइस 20 फ्रॉम माई शेयर, तो मैं 20 सेक्रीफाइस करूं तो 20 ही मेरा हिस्सा हो गया। यहाँ पे लिखा है आई विल सेक्रीफाइस 20%, तो मैं अपने शेयर का 20% निकालूंगा ना। तो ऐसे मैंने क्या करा 2/3 का 1/5 निकाला। अगले वाले में देखो पी का शेयर कितना है, बोलो बोलो 1/3, उसका कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5, तो टोटल कितना हुआ 2/50। तो ये इनके सेक्रीफाइसिंग हो गए, एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:1। बिल्कुल। अब न्यू शेयर निकालना स्टार्ट करते हैं। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ए और बी इनके ओल्ड शेयर लिख लो 2/3 एंड 1/3, एंड देयर सेक्रीफाइसेस आर 2/15 एंड 2/50। एक बात याद रखना बच्चों, सेक्रीफाइस एंड सेक्रीफाइस रेशियो बहुत अलग अलग चीजें होती है। कई बच्चे क्या करते हैं, जब यहाँ पे सेक्रीफाइस लिखना हो तो वो 1/2 और 1/2 लिख देते हैं, जो कि बहुत गलत हो जाएगा। वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, हमें यहाँ पे सेक्रीफाइस कितना करा वो निकालना। रेशियो नहीं लिखनी, सेक्रीफाइस शेयर लिखनी। यहाँ पे सेक्रीफाइस शेयर आता है हमेशा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 15 एलसीएम लिया, मेरी कैलकुलेशन देखते रहना, 10 माइनस 2 8/15, देन अगेन 15 एलसीएम लिया, 5 माइनस 2 3/15,
सी का शेयर बताओ कितना होगा, और कोई बताओ सी का शेयर कितना होगा, 4/15। ये दोनों जितना सेक्रीफाइस करेंगे तो 2/15 प्लस 2/15 दैट इज 4/15। अभी जस्ट इनका ओवरव्यू देते चलते हैं, फिर जब हम बुक से करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सारे। 8:3:4 इसकी रेशियो आ गई। ये 3 केस आते हैं। कभी कभार इस तीसरे वाले केस को थोड़ा सा चेंज कर देगा। क्या करेगा चेंज वो बताता हूँ। पहले इसमें किसी को कुछ पूछना हो पूछ लो, अगर ये क्वेश्चन नोट करना है तो क्वेश्चन नोट कर लो, सोल्यूशन अपने आप देख लेना। सिर्फ इतना इतना नोट करते चलना कि ताकि तीनों केस दिमाग में रहे कि एक फ्रॉम वाला होता है, एक सिंपल केस होता है जिसमें ये इंफॉर्मेशन गिवन होती है, एक केस होता है जिसमें फ्रॉम दे रखा होता है, और ऑफ वाले का एक सब पार्ट होता है। ए और बी पार्टनर है, 2:1 की रेशियो है। सी आया मान लो 1/4 के लिए, एंड सी एक्वायर 1/5 of his share from A and 1/5 of his share from B। एक ये केस हो जाता है। समझ आया दोनों में डिफरेंस? वहां पे कह रहे हैं कि ए अपने हिस्से का 1/5 दे रहा है, यहां पे क्या कह रहे हैं कि ए सी के हिस्से का 1/5 दे। दोनों में डिफरेंस है। सी अपने हिस्से का 1/5 हिस्सा ए से ले रहे हैं, तो ए का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, 1/4 का 1/5, सी के हिस्से का 1/5, और बी का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, सी के हिस्से का 1/5, मतलब 1/20 और 1/2। हाँ जी, अच्छा 1/5 और 1 नहीं हुआ ना, 1/10 आएगा। इसको 4/5 कर दो, 4/5 कर दो, 4/5 ऑफ दिस शेयर, तो ये हो जाएगा 4/20। अब आ जाएगा। आगे चलो, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। अब आगे तो कर ही सकते हो, न्यू शेयर निकाल सकते हो। ओल्ड गिवन है आपको, सेक्रीफाइस की 2/3 1/3 माइनस 1/20 4/20, 2/3 1/3 1/20 4/20, एलसीएम कितना लूं, 60, बहुत दूर जाएगा। 40 माइनस 3, तो ये हुआ 37/60। फिर अगेन 60 एलसीएम लिया, 20 माइनस 12 18/60, और सी का कितना आएगा 1/4, 8 आएगा, 8 कर देते हैं। 1/4 को सॉल्व करो, कितना आएगा ये 15/60। एनपीआर कितनी आ गई 37:8:50। ये मेरी एनपीआर। तो 3 तरीके थे रेशियो निकालने के लिए, यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है एडमिशन। एडमिशन से बच्चों बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ टॉपिक है जो बहुत बड़े बड़े हैं हमारे, एडमिशन इज वन ऑफ देम, बहुत क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। चलो आगे, टाइम चाहिए तो बोलते चलना, थोड़ा फास्ट उतारने में फास्ट रहना, क्योंकि टाइम कम है हम पे, बहुत है पढ़ने के लिए। जो घर पे आके प्रैक्टिस नहीं करेगा वो, उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में। जब रह जाएंगे 5-7 दिन, वो कहेगा मैं बाद में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और देखिएगा हर चैप्टर में 300 क्वेश्चन निकल रहे हैं, तब उसकी हालत टाइट होगी। ये बात याद रखना, जहां टाइम मिले, जिस वक्त टाइम मिले, उठा के निकाल दो जितने क्वेश्चन निकाल सकते। मुझे कुछ सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चंस के अलावा निकालने के। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा सी, वो 2 चीजें लेके आएगा, गुडविल और कैपिटल। गुडविल किस लिए लेके आता है, प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए, और कैपिटल किस लिए लेके आता है, एसेट के ऊपर राइट्स के लिए। तो ये 2 चीजें लेके आता है। गुडविल ताकि उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिले, जो रेशियो चेंज हो रही है, जो फ्यूचर में हम प्रॉफिट खाएंगे उसमें इसका हिस्सा मिले, और कैपिटल किस लिए लेके आएगा, एसेट के ऊपर राइट के लिए। गुडविल लाने के लिए हमारे केसेस होते हैं। पहला केस, व्हेन गुडविल इज पेड, याद आएगा आपको, प्राइवेटली, याद आया, जब गुडविल को प्राइवेटली लेके आता है तो क्या करते थे हम,
नो एंट्री विल बी पास्ड। हम कोई एंट्री पास नहीं करते थे, हम कहते थे जितना लेके आया चलो ठीक है। दूसरा केस, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, जब वो कैश में लेके आ जाता था तो देखो एंट्री आपको याद आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, पहले मैं कैपिटल भी मंगा लेता हूं उससे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसे कुछ एंट्री होती थी। कैश लेके आया अपनी कैपिटल के लिए और प्रीमियम के लिए, सपोज करो कैपिटल के लिए लाया 1 लाख, प्रीमियम के लिए लाया 50 लाख, तो टोटल लाया होगा 1.5 लाख रुपए। और इस 50,000 रुपए को फिर हम बांट देते थे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के। हम कहते थे नए पार्टनर के आने की वजह से जितना नुकसान हो रहा है वो ए और बी को मिल जाएगा प्रॉफिट के अंदर। कौन सी रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जिस रेशियो में वो इस पार्टनर के आने की वजह से अपने प्रॉफिट में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उस सेक्रीफाइस रेशियो में मिलेगा। ठीक है आर्यन चौधरी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसको बांटो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो भी होगी उसमें हम बांट लेंगे। सपोज करो इट इज 1:1, देन 25-25 प्रीमियम लाएगा और उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में बांट। थर्ड केस, किसी को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता तो बोल दे करो। थर्ड केस, व्हेन सी ब्रिंग पार्शियल प्रीमियम, सपोज करो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल था 10,000 और वो लेके आया ओनली 8,000, पार्शियल प्रीमियम लेके आया। तो हम क्या एंट्री करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हम अभी नहीं, अभी पहले हम उससे देखो कैपिटल के लिए जितना लेके आया मंगा लिया 1 लाख, प्रीमियम के लिए कितना लाया 8,000, तो टोटल कितना लाया वो 1,08,000। पहले तो सिंपली एंट्री करें, फिर दूसरी एंट्री हम करेंगे, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल जितना लाना था वो ए और बी को मिलेगा। अब ए और बी तो बोलेंगे भैया हमें तो पूरा 10 चाहिए ना, क्योंकि तेरे आने की वजह से मुझे 10,000 रुपए गुडविल में लॉस हो रहा है, तो तेरे से पूरा 10 लेंगे। वो कह रहा है मैं सिर्फ 8 ही ला पाऊंगा, तो 2,000 रुपए उसके करंट अकाउंट से, 2,000 रुपए उसके करंट अकाउंट से। टोटल लाने थे उसको 10, लेके आया वो 8, तो जो 8 लाया वो तो प्रीमियम के नाम से आ गया, बाकी जो 2 शॉर्टफॉल रह गई वो करंट अकाउंट से कर लिया। और इसको कौन सी रेशियो में बांटेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये बिल्कुल याद कर लेना, मान के चलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:1, तो दोनों को मैंने बराबर बराबर बांट दिया 5। कोई पुराना रिजर्व होगा एडमिशन के टाइम पे तो वो पुरानी रेशियो में बढ़ जाएगा, और ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। कर लो, नोट कर लो। एक केस आता है व्हेन सी डज नॉट ब्रिंग एनी प्रीमियम, तो ये मत कह देना नो एंट्री, प्रीमियम तो उसको लाना पड़ेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट पे हिस्सा मिलेगा, तो सारा पैसा उसके करंट अकाउंट से। सी इज करंट टू ए, बिल्कुल लिख लो ये भी केस। कई बच्चे सोचते हैं इसमें नो एंट्री होगी। व्हेन सी डज नॉट ब्रिंग एनी प्रीमियम, और लिखा हुआ है प्रीमियम ऑफ द फर्म इज गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एज इतना, तो हम उसके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। अब मैं सीधा फाइनल एंट्री दे रहा हूं, सी के करंट से निकाला सारा पैसा और ए और बी के जेब में डाल, 10 था बराबर बराबर 5, कैश वाली सेम रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल होगी बस, ये वो भी कर दी। उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा ही नहीं क्योंकि ही डज नॉट ब्रिंग अ सिंगल अमाउंट फॉर गुडविल। कैपिटल के लिए पैसा, कैपिटल का पैसा बिना लाए तो एडमिशन दे ही नहीं सकते ना, तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ कैपिटल को लाएगा ही लाएगा। थोड़ी दोगे उससे, एसेट के ऊपर राइट मिलेगा उसको आज से पूरा का पूरा, ऐसे एडमिशन थोड़ी दे देंगे हम। कैपिटल एसेट के लिए लाता है,
प्रीमियम प्रॉफिट के लिए लेके आते हैं। फिर इस हाँ लाइट भी चला लो, लाइट भी सारी चला लो, ठीक है ठीक। अगला कॉन्सेप्ट था बच्चों हमारा हिडन गुडविल। आ जाओ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल में हमने ये देखा था कि हमारे को ना गुडविल ऑफ द फर्म नहीं गिवन होती थी, तो हमें गुडविल निकालनी होती थी। आपको याद है मैंने आपको एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट सिखाया था। क्या करते थे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में, दोबारा रिपीट करता हूं, हम एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाला करते थे अपने प्रॉफिट को बेस बनाकर, कि भाई अगर मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूं और मार्केट में 10% का रेट है बिजनेस का, तो मैंने कितना पैसा लगाया होगा, 1 लाख रुपए। याद है ऐसे करा था हमने? अगर मैं 10,000 कमा रहा हूं और मार्केट में जितना आप लगाते हो उसका 10% कमाते हो, तो उस हिसाब से आपने कितना लगाया होगा, 1 लाख। पर एक्चुअली में आपने लगा रखा है 80,000, तो आपके फर्म की गुडविल कितनी हो जाती है, 20,000। करे थे ऐसे क्वेश्चन हमने, तो सेम यहां पर भी हिडन गुडविल में ऐसी होगा। सपोज करो सी नया पार्टनर आया और उसके आने पर मैंने उसको बोला कि भाई तू 1 लाख रुपए लेके आ और तेरे को मालिक बनाऊंगा 1/4 के लिए। तो अगर मैं उसके कैपिटल को बेस बनाऊं, तो उसके हिसाब से मेरी टोटल कैपिटल यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 लाख। कैसे करोगे आप ये बोल सकते हो 1/4 कैपिटल अगर 1 लाख रुपए है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू उसकी कैपिटल को बेस बना के आपकी फर्म की कैपिटल 4 लाख रुपए होनी चाहिए, क्योंकि उससे 1 लाख मंगाया 1/4 के लिए। एक्चुअली में आपकी कैपिटल कितनी है, आपने बोला ए बी और सी तो अभी लाया ये 1 लाख, और ए का मान लो ए का लगा हुआ था 2 लाख और बी का लगा हुआ था 50,000। तो आपने देखा इन रियलिटी यूर कैपिटल इज 3,50,000। तो कितना ज्यादा मंगाया उससे, 50। किसके लिए मंगाया होगा, गुडविल के। ये जो गुडविल आएगी, ये बात याद रखना, ये फर्म की गुडविल आएगी, आपके पूरे इंस्टीट्यूट की गुडविल आएगी, आपके पूरे बिजनेस की गुडविल आएगी। अब इसमें सी कितना लेके आएगा, अगर वो सी शेयर इन गुडविल पूछ ले, तो दैट विल बी 50,000 इंटू 1/4, 110, 12,500। ये भी पूछेगा और ये भी पूछेगा, दोनों पूछेगा पूरी फर्म की। उसकी कैपिटल को बेस बना के मेरी पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 4 लाख। कितनी है, तीनों की ऐड कर लो, तो जितनी है और जितनी होनी चाहिए जो डिफरेंस है वो गुडविल की। गुडविल आ गई मेरी कंपनी की, गुडविल में वो कितना आएगा, वो 12,500। याद रखना उससे कभी भी पूरा गुडविल मत मंगाना, उसका हिस्सा मंगाना। कई बच्चे पूरा गुडविल मंगा लेते हैं उससे, उसका शेयर मंगाना है इससे। एक हिडन गुडविल के अलावा एक कैपिटल एडजस्टमेंट रह गई, उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट के 15 मिनट में आपको दोबारा से समझा दूंगा फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे, निकालो पेज नंबर 46, सारे बच्चे 46 पेज नंबर। पेज नंबर 46, क्वेश्चन देखो। Goodwill brought by the incoming partner is distributed among the old partner in their sacrificing ratio. Goodwill हमेशा sacrifice। Third option. Question 2. At the time of admission of a partner, if goodwill exists in the books of account, it is to be written off by debiting it to old partner's capital account in
क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि देखो एडमिशन के टाइम पे बच्चों दो तरह की गुडविल होती है। एक गुडविल होती है विच एग्जिस्ट, पहले से ही एग्जिस्ट करती है। याद करो मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व, बैलेंस शीट के अंदर अगर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओपीआर। ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पे गुडविल हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं पुरानी रेशियो, पुरानी रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। ये ओल्ड गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स है, कर दो इसको राइट ऑफ। थर्ड देखो, if Ganesh pay 1,50,000 for his 1/4 share of goodwill to shift privately an existing partner, it will be recorded in fourth. Admission के टाइम पे if the profit sharing ratio among old partner does not change, sacrificing ratio of the old partner will be old partner's profit sharing ratio. जो उनकी पुरानी रेशियो थी वही उनकी न्यू रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कन्वर्ट। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये करवाया था ना लास्ट क्लास में। नुकसान होगा तो डिवैल्यूएशन के डेबिट में, फायदा होगा तो क्रेडिट में, पूरे साल का है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 7 देखो, when partners capital are maintained following fixed capital account method, reserve accumulated profit losses at the time of admission of partner are transferred to current account, old partners current account। 8th में देखो कहता है अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी कहां पे जाएगी, रिवैल्यूएशन। 9th देखो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहां पे जाएगी, कोई दोबारा आ गया लाइव रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऊपर एसेट था यहाँ पे वो था मायरा, इधर ध्यान दो क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, at the time of admission of partner, balance of investment fluctuation reserve after meeting the fall of investment is transferred to sacrificing में थोड़ी बढ़ता है, all profit sharing ratio ना, second B। हाँ बी पार्ट तो है, देखो दोबारा सुन लो, समझ आया मुस्कान, आ रहा हूं। क्या करना है देखो, मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, सपोज करो 50,000, एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरी जो कम हो गई वो 10 से हो गई, तो बाकी कितना बचा 40,000। ये 40,000 कौन से रेशियो में बांटा करते थे, ओपीआर में ना, अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, वही तो है बी पार्ट, सेकंड है ना। मैं 10th नहीं, मैं 11th करा रहा था बच्चे। क्वेश्चन 12 देखो, 12 ए और बी 7:3 की रेशियो थी, 3/7 के लिए नया पार्टनर आया एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 14:6:5, कहता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल। करने की जरूरत नहीं है, अगर करने बैठ जाओ चुमानी में निकलेगा। देखो याद करो, 7:3 ओपीआर, 14:6:5 एनपीआर। 14:6 को हल्का सा अगर सिंप्लीफाई कर दो तो इसको 7:3 कर सकता हूं, तो ये भी 7:3 और ये भी 7:3 है, ये कौन सी वाली फीचर में होता है, यही तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी 7:3। याद करो ना, जब पुराना अगर मैं सी के ऊपर हाथ लगा दूं और इन दोनों की रेशियो पुरानी रेशियो के बराबर हो जाए, तो यानी कि सिंपल वाला केस है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी तो बराबर ही रहेगी पहले थी। जो मेरा पहला वाला केस था, देखो आज जो मैंने क्लास जहां से स्टार्ट करी थी उसमें जो मैंने सबसे वाला केस करा था 2:1 और 1:2, अगर मैं इसके आंसर पे सी के ऊपर हाथ लगा दूं, ये देखो क्या रेशियो बनी 2:1, और उसकी भी क्या थी 2:1 ही थी ओल्ड, और देखो सैक्रिफाइसिंग में मैंने कितना कहा, ये सिंपल वाला केस तो डायरेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन 13 देखो, एबीसी 3:2 की रेशियो थी, कैपिटल एंड देन कैपिटल रेशियो इज 5:3, बकवास कर रहे हैं, कैपिटल रेशियो देने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज करेगा। डी आया 1/7 किससे के लिए, गुडविल डील आया किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इन दिस क्वेश्चन आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं गिवन है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगी, इसलिए 3:2 में। तो ये मत बोलना ओल्ड रेशियो में बांटा है,
आप ये बोलना सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बैठा है जो कि 3 2 1। क्वेश्चन 14 ओल्ड माइनस न्यू इज क्वेश्चन नंबर 16 एक स्किप कर रहा हूं 16 P&L account का डेबिट बैलेंस है it will be transferred to debit of old partners in their पुराना प्रॉफिट पुरानी रेशियो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कौन सी रेशियो में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ओपीआर में 17 तो वही हो गया 18 देखो gain on revaluation is transferred by debiting the revaluation account and crediting the partner's capital account। ये देखो रिवैल्यूएशन का जब प्रॉफिट या नुकसान होता है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इसका अगर मेरा कोई प्रॉफिट बचता है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करता हूँ और ए और बी की जेब में डाल देता हूँ उनके कैपिटल अकाउंट को देखो यहाँ क्रेडिट करता हूँ और रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में क्लियर है ना ये प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट और क्रेडिट। ऐसी क्वेश्चन 19 बहुत अच्छा है इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड पे हाईलाइट कर लेना डेबिट बैलेंस ऑफ लॉस तो वो कहां जाएगा फोर्थ रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे करंट अकाउंट। कई बच्चे जल्दी में बी लगा देते हैं ध्यान रखना फिक्स्ड है कैपिटल। फोर्थ 20 इंक्रीज इन डाउटफुल डेट प्रोविजन बढ़ गया डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेटेड रिटर्न ऑफ रिकवर्ड हुए हैं क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन क्या जनरल एंट्री बनेगी इसकी बिल्कुल बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बनेगी इसकी एंट्री। बैंक में पैसा आया है डेटर से ये कई बच्चे डेटर बढ़ा देते हैं डेटर नहीं बढ़ रहे पैसा बढ़ रहा है बिकॉज इट इज रिकवर्ड रिकवर्ड हो गया है। क्वेश्चन 22 एडमिशन ऑफ पार्टनर रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप फर्म तो लिखेंगे नहीं फर्म तो पूरी फर्म बंद हो गई। 23 in the absence of an agreement as to who will contribute the new partner's share of profit it is assumed that old partner will contribute in their old ratio अगर कुछ नहीं गिवन हो तो उसी में वो सेक्रीफाइस कर देते हैं वही कहना चाह रहा है। 24 when a partner does not bring his share of goodwill in cash new partners current account जिसको नहीं समझ आ रहा वो पूछेगा क्वेश्चन ये नहीं कि बच्चों को सुन के आगे आंसर पे टिक लगा दो। 25 in case of acquisition of partner unrecorded investment is brought in books of account by the investment account and crediting the revaluation। 26 अच्छा क्वेश्चन है अपने आप करोगे सूरज किरण 3:2 की रेशियो थी 1/4 के लिए एडमिट करा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 बन गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन सिंपल सा है करो 3:2 की रेशियो थी 2:1:1 नई रेशियो हो गई कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो तो बहुत सिंपल है काम का इसे आसान मुश्किल कह रहा हूँ। क्या हुआ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी होगी 2:1 कैसे होगी 2:3 देखते हैं और बच्चे भी देखो कुछ और आंसर लाएंगे करो करो सॉल्व करो फास्ट करा करो सारे बच्चे फॉर्मूला लिखने में एलसीएम एलसीएम में ज्यादा टाइम मत लगाया करो स्पीड बस 3/5 2/5 रफ में साइड में कहीं कर लिया और 2/4 1/4 20 एलसीएम लिया 12 - 10 2/20 देखो 2 से कोई ऑप्शन है दो ऑप्शन दिखे फिर चलो और आगे चलते हैं 28 - 5 3/20 2:3 इज द रेशियो। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे तो 26 ही थे ना। देखो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर सूरज और किरण ओल्ड शेयर कितना है इनका 3/5 एंड 2/5 न्यू शेयर कितना है 2/4 और 1/4 एलसीएम लिया 20
12 माइनस 10 2/20 वो तुम्हारी थी ना। 27 देखो, अमन और शान 5:3 के रेशियो है। 1/4 के लिए दीप को एडमिट करा। Deep as a partner for 1/4 share in future profit of the firm, which he got equally from Aman and Shan. यानी अमन एंड शान दीप के शेयर को बराबर बराबर सैक्रिफाइस कर कहते हैं नई रेशियो निकालो। समझ आ गया? ऑफ वाला केस है और वो भी सेकंड वाला ऑफ का भी। yes. वो मैं सब अरे जल्दी करते हैं। चलो देखो एक बार मैं समझा भी देता हूँ कैसे करा है। आर्यन ने मुझे अभी सिखाया। सर दोनों बराबर बराबर शेयर कर रहे हैं तो 1/4 इंटू 1/2 1/2 इनका सेक्रीफाइस आ गया 1/8 1/8। इनका पुराना शेयर था 5/8 3/8 माइनस इनका सेक्रीफाइस 1/8 1/8। ये आ गया 4/8 ये आ गया 2/8 और ये तो 1/4 के लिए था ही तो 2/8 रेशियो बन गई 2:1:1 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन 28 मीका एंड शील 3-2 की रेशियो थी। लूसी को एडमिट करा 1/5 के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 बन गया। ईच पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। शायद किसी को फायदा ज्यादा हो जाए तो करके देख लो। 3:2 है और 2:2:1 है क्योंकि उसने ऑप्शन ऐसा दे रखा है ना, 2 को गेन हो रखा है 1 को नुकसान हुआ। सीधा ओपीआर ओपीआर मत लिखो सैक्रिफाइस लिखो। ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड भी गिवन है न्यू भी गिवन है। ये बात 3/5 2/5 ओल्ड हो गया कार्तिक। न्यू हो गया 2/5 और 2/5 तो इसको तो 0 हो गया ये 1/5 हो गया। मतलब इसका सेक्रीफाइस और उसका गेन 1/15 हो गया 1/5 हो गया। तो पहला कौन है? मिक्का का सेक्रीफाइस एंड ल्यूसी का गेन। ऑप्शन में अच्छे से देख लेना कभी लैंग्वेज में गलत कराओ आते आते भी। 29 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बच्चा करेगा। अनूप और सुदीप 3:2 की रेशियो है। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट अरूप एज अ पार्टनर। गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 लाख। पूरे फर्म की गुडविल 3 लाख है और अनूप लाया 30,000 रुपए। तो यहां से मुझे एक बात पता लगी अगर वो 30,000 रुपए ला रहा है 3 लाख में से तो उसका शेयर कितना हुआ 1/10। 30,000 ला रहा है 3 लाख में से तो 1/10 हिस्से के लिए आ रहा होगा वो विच इज क्रेडिटेड टू अनूप कैपिटल अकाउंट जो कि सिर्फ किसको मिला अनूप को। तो अनूप भी तो सेक्रीफाइस कर रहा होगा। लैंग्वेज बहुत टेढ़ी है इस क्वेश्चन की। कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करो करो कार्तिक। इसने बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले इस चैप्टर में। रेशियो से रिलेटेड अभी आगे आगे देखो ना लेवल हर तरह का है। बस इतना फर्स्ट पार्ट हो रहा है। देखो 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 जिसको समझ नहीं आया 3:2 की रेशियो थी। अनुप आया गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 लाख और वो 30,000 लाया। तो अनुप का शेयर इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 3 लाख। पहले तो ये करके उसका शेयर निकालो वो कितना हिस्से के लिए आया 1/10 के। फिर उसके बाद हमें ये पता है दिस शेयर इज ओनली सेक्रीफाइस्ड बाय अनुप। पहला ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो 3/5 2/5 और वही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 10 एलसीएम लो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5/10। इसका कोई सेक्रीफाइस नहीं है -0 करके 2/5 लिख दो।
और जो नया पार्टनर आया वो 1/10 के लिए आया। इसको 4/10 भी लिख सकते हो। रेशियो बन गई 5:1। ऐसे करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 30 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 29 पे भी स्टार लगा देना, 30 पे भी स्टार लगा देना। 4:1:2 की रेशियो है। डॉली आई 2:9 शेयर के लिए। जॉली वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर। कहते जॉली नहीं सेक्रीफाइस करने वाला। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। ये केस नंबर 1 है। हाँ, आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से भी कर सकते हो। कैसे भी कर लो। टोटल मान के भी कर सकते हो, टोटल मान के थोड़ा सा न्यू मांगे तो जल्दी निकल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सैक्रिफाइस निकाल के करते हो तो थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड देन गिव शेयर। कैसे मर्जी करो। प्रिंसिपल टू होल्ड माइनस 2:9 हिस्से के लिए आया वो। और इसमें से जॉली तीसरे वाला अपन शेयर सेक्रीफाइस नहीं करेगा, तो बाकी कौन सेक्रीफाइस करेगा? आएगा जॉली 4:1 में। तो 2/9 को 4:1 में बांट के सेक्रीफाइस निकालिए। आपको इशू 1/3 दिया है तो 3/9 बिल्कुल। अब फिर नया शेयर निकालो। आया मुस्कान? हाँ, दोनों तरीके से करता हूँ। चलो पहले देखो बच्चों, जिस तरीके से तुम सब कर रहे हो उस तरीके से मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बोला इन तीनों का नाम लिख लेता हूँ, राय, रॉली और जोली। आपने इनकी रेशियो 4:3:2 कर दी। फिर डॉली आई 2:9 शेयर के लिए। एक तो इतना याद रखना, कितना सा लगाना, ये इसका शेयर कितना था 2/9, इसका भी 2:9। तो नई रेशियो में इन दोनों का बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चारों में चेक कर लो आखिरी के दोनों किसके बराबर है, पहले वाले के और चौथे वाले के। ऑप्शन तो आंसर इन दोनों में से आना है। कभी कभी एक ही गिवन होते हैं, सॉल्व करे बिना भी टिक लग जाता है। ठीक है, इसमें तो दो में फंसा दिया, कभी कभी उसमें भी टिक लग जाता है, ये भी देख के निकाल सकते हो। अब कैसे करेंगे? हमने कहा अगर ये 2:9 के लिए आया है और जॉली सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है, तो राय और रॉली करेंगे। तो इसका सेक्रीफाइस और इसका सेक्रीफाइस निकाल। वही कर रहा हूँ सर, वही 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 कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। दोनों का सेक्रीफाइस निकालने चला तो इस 2/9 को ये 4:3 की रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे तो 4/7 और 3/7। तो ये आ गया 4 2 8 9 63 6 और 63। और जॉली का तो उतना ही, जॉली का तो सेक्रीफाइस है ही नहीं, बस ये आ गया। अब न्यू शेयर निकालते हैं, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। राय का और रोली का ओल्ड शेयर है इनका 4 बाय पूरा लेना, 4 5 6 7 8 9 4/9 लेना यहाँ पर। पूरा कितना था उसका हिस्सा, इसका 3/9 था। सेक्रीफाइस 8/63 6/63 63 एलसीएम लिया तो 9 7 28 माइनस 8 20/63। अगला देखो 63 एलसीएम लिया 7 21 माइनस 6 कितना आएगा 15/63। तो इसके बाद जॉली, जॉली ने कहा मैं जितना शेयर था उतना ही रखूंगी, तो 2/9 और 14/63। और डोली का 2/9 तो सेम ही रहना 14/63। रेशियो आ गई 20 15 14 40। एक तो तरीका ये था। और दूसरा तरीका करते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा सा आसान है, क्योंकि उसमें सीधा नया शेयर आएगा। देखो आपको राय, रॉली और जॉली इनकी रेशियो गिवन है 4:3:2 और डॉली आई 2:9 शेयर के लिए। अगर मैं टोटल 1 मान लूं तो रिमेनिंग मुझे पता है जॉली भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है,
तो मैं रिमेनिंग राय और रोली का निकाल दूँ। रिमेनिंग शेयर ऑफ राय एंड रोली इज इक्वल टू 1 माइनस 2/9 माइनस 2/9। 2/9 तो इसका करा और 2/9 इसका भी कर दिया। मैंने कहा ये भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है, तो बाकी कितना बचा? 9 माइनस 4 5/9। ये जो 5/9 है इन दोनों को इस रेशियो में बांट दो, आंसर आ जाएगा। राय का शेयर 5/9 किस रेशियो में खाएगा? 4/4:3 में बांटोगे तो 7। समझ आ रहा है पार्थ? रोली का 5/9 बचा हुआ, उसको 3/7। उन दोनों पे हाथ ही नहीं लगाना, तो 20/63 15/63। उनको सॉल्व करोगे 2/9 को तो वही आएगा 14/63 और 14/63। जैसे मर्जी, दोनों तरीके मैंने आपके सामने रखे। गौतम समझ आया ये वाला? इसी से करे तुमने, जैसे मर्जी। इसमें सीधा नया शेयर आता है इसलिए ज्यादा सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 31। एलेक्स और मार्क 3:2 की रेशियो थी, विराज आया 1/3 शेयर के लिए, कहता है न्यू रेशियो निकाल। तो बच्चों इसमें टोटल 1 और रिमेनिंग वाला करना है, बट ऐसे क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व मत करा करो, कभी तुम्हारा एमसीक्यू पैटर्न पे पेपर है। क्या करना, देखो एलेक्स, इसकी ट्रिक बताता हूं तुम्हें छोटी सी। एलेक्स और मार्क 3:2 के लिए थे, विराज आया 1/3। अगर टोटल 1 लोगे, रिमेनिंग लोगे, फिर उसको बांटोगे, लेंदी हो जाएगा। आप ऑप्शन में चेक करो, एलेक्स और मार्क की 3:2 कहां पे रेशियो बन रही है? ऑप्शन 1 में और 3 में, दोनों में बन रही है। अब ये चेक करो विराज का 1/3 शेयर किसमें बन रहा है? पहले वाले में विराज का कितना बन रहा है? 1/6 शेयर, गलत ऑप्शन। थर्ड वाले में विराज का कितना बन रहा है? 5/15। 5/15 को 1/3 भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, निकाल के आगे। समझ आया कैसे मैंने निकाला? मैंने पहले चेक करा पहले दोनों की, पर आखिरी वाले का 1/3 बन रहा है कि नहीं, तो बहुत जल्दी निकलेगा क्वेश्चन। 32 देखो, शीना मानू 5:4, रीना आई 1/5 के लिए, which she takes 60% from शीना and remaining from मानू। तो रिमेनिंग कितना हो गया? 40%। कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ। करने की जरूरत थोड़ी है, 60% वो दे रही है, 40% वो दे रही है, तो 6:4 3:2। आगे 60% और 40%। क्वेश्चन 34 अच्छा क्वेश्चन है, सेम वही चीज आ गई। रुद्रा दक्ष 3:2 की रेशियो है, संजय आया 1/5 शेयर के लिए, 60% रुद्रा से ले रहा है, बाकी दक्ष से ले रहा है, एनपीआर निकालने के लिए। निकालो एक बार एनपीआर, निकालो एनपीआर। कैलकुलेट द एनपीआर। वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन बहुत जल्दी निकाला। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों इसमें 6:4 मतलब 3:2 आ जाएगी। यस, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, इसी को माइनस कर देते हैं। गलती से भी इसको माइनस मत कर देना, ये रेशियो है। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। रुद्रा और दक्ष ओल्ड है 3/5 2/5 माइनस सैक्रिफाइस, इनके सैक्रिफाइस निकालने पड़ेंगे आप। यस, सेकंड पार्ट आंसर। सैक्रिफाइस कैसे निकालोगे? 1/5 के लिए आया तो 1/5 इंटू 3/5, 1/5 इंटू 2/5। जितना हिस्सा था उसको 3:2 की रेशियो में बांटा, तो मैंने आर और डी का सैक्रिफाइस निकाला 3/25 और 2/25। गलती से भी रेशियो को मत रखाना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 25 एलसीएम लिया, 5 15 माइनस 3 12/25, फिर 25 एलसीएम लिया, 5 10 माइनस 2 8/25। 12 और 8 मुझे पहले और दूसरे ऑप्शन में दिख रहे हैं, तीसरा मैंने निकाला है। निकाल सकते हो वो भी 1/5 या 5/20। 35 अगेन,
अच्छा क्वेश्चन है। 35 देखो, स्टार लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है। राजेश महेश जो भी तुम्हें लगे ना थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है तुम्हें करने में, स्टार लगाते चलो। राजेश महेश 5:4 की रेशियो में थे। They admit Nagesh and decided that profit sharing ratio between Mahesh and Nagesh shall be same as of Rajesh and राजेश महेश की 5:4 रेशियो थी, वही महेश और नागेश की होगी 5:4। कहता नहीं रेशियो। हाँ, आप ऑप्शन से तो चेक कर सकते हो, तो बहुत ही आसान है। ऑप्शन से अगर चेक करोगे तो बहुत जल्दी मिलेगा। पहले भी देखो, राजेश और महेश की 5:4 है, और फिर 20 और 16 को अगर देखोगे तो वो भी 5:4 में है। और निकालने का तरीका भी बता देता हूँ। जैसे 25, 20 और 16, इन दोनों को देख लो 5:4 है, इन दोनों को भी चेक कर लो 5:4 है। यही तो चाहता था वो। वैसे करते कैसे हैं वो देखो, राजेश महेश और नागेश, तो मैं बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताऊंगा। इसको 5:4 करो, और वो चाहता है ये भी 5:4। इन दोनों को बराबर लेके आना है। मैथ्स ऐसा करो, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, तो ये हो गया 25, ये हो गया 20, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 20 और 16, दोनों कॉमन आ गया, 25, 20, 16 आंसर। कोई अकाउंट्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से 25, 20, 16 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 3 स्टार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अपूर्व एंड रेनू 5:3 की रेशियो में बांटा करते थे। ज्योति को एडमिट करा, who get 1/4 of her share of वाला केस from अपूर्व and 360 शेयर फ्रॉम रीनू, फ्रॉम वाला केस। ऑफ भी आ गया, फ्रॉम भी आ गया। कहता है नई रेशियो, देखते हैं कौन बचा निकाल। चलो चलो। क्वेश्चन क्वेश्चन से नहीं हो रहा, मैं करता हूँ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था? 36। कहते हैं अपूर्वा और रेनू, अपूर्व, पूर्वा नहीं अपूर्व, 5:3 रेशियो थी। ज्योति आई, पर ज्योति का शेयर नहीं पता कितना है। एंड पहले में दे रखा है दैट 1/4 ऑफ her शेयर शी टेक्स फ्रॉम अपूर्व। अपूर्व सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ज्योति शेयर, ऑफ वाला केस है ना। एंड रेनू सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 3/16, ये पता है। तो अगर मैं ज्योति का शेयर x मान लूं,
तो अपूर्व सेक्रीफाइस इज इक्वल टू एक्स बाय 4। ये बात है ना, अगर इसको x मान लो तो ये 1/4 ज्योति का शेयर का सेक्रीफाइस कर रहा है, तो मतलब x बाय 4 कर रहा है। अब मुझे पता है इन दोनों का सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ज्योति का हिस्सा। तो x इज इक्वल टू सेक्रीफाइस ऑफ अपूर्व प्लस सेक्रीफाइस ऑफ रेणु। अब सॉल्व कर दो। x माइनस एक्स बाय 4 इज इक्वल टू 3/16। 3x बाय 4 इज इक्वल टू 3/16। 3 से 3 गया, 4 4 जा कटा, तो x इज इक्वल टू 1/4। x अगर 1/4 आ गया तो ये 1/16 आ गया। अब दोनों के सेक्रीफाइस गिवन है, अब तो आंसर आ जाए। बी पार्ट है। आर क्लियर? पक्का ना? डाउट हो तो पूछ ले करो। मैंने कहा कि अगर ज्योति का शेयर x ले लो, अगर ज्योति का शेयर में x ले लूं, तो वो कहते हैं अपूर्व इज सेक्रीफाइसिंग 1/4 ऑफ ज्योति शेयर। देख, तो मुझे पता नहीं था, तो 1/4 ऑफ ज्योति शेयर मतलब 1/4 x, दैट इज x बाय 4 कर देता हूं। और रेनू का सेक्रीफाइस मुझे क्वेश्चन में गिवन है, रेनू 3/16 सेक्रीफाइस कर। ऑफ वाला केस नहीं है, सेकंड वाला फ्रॉम वाला केस है। फ्रॉम में हम डायरेक्टली सेक्रीफाइस लिख लेते हैं, ठीक है ना आर्यन? अब दोनों को सेक्रीफाइस गिवन है और मुझे पता है ज्योति का, ज्योति शेयर इज इक्वल टू सेक्रीफाइस ऑफ अपूर्व प्लस सेक्रीफाइस ऑफ रेन। नहीं, फ्रॉम वाला केस है ना बच्चे, फ्रॉम में मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं। फ्रॉम में डायरेक्टली सेक्रीफाइस गिवन होता है, ऑफ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वो उससे उतना ले रहा है, वो उसके शेयर का उतना ले रहा है, दोनों में डिफरेंस है। आगे इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर इसके बाद और 39 देखो, कर लोगे आप। राग और शील 4:3। मोहन आया 3/7 के लिए, 2/7 राग से ले रहा है और 1/7 शीन से ले रहा है, तो न्यू रेशियो मांगता है। आराम से हो जाएगी, फ्रॉम वाला केस है। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। पारू और करण, कैपिटल है 1.5 लाख रुपए दोनों की। राहुल आया 1/3 शेयर के लिए, फॉर विच ही ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल। कहता फर्म की गुडविल निकालो, हिडन गुडविल, हिडन गुडविल है, निकालो 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 42, 1 लाख आ गया। 1 लाख कैसे निकाला हमने? 1 लाख रुपीज। हमने कहा अगर वो 1/3 हिस्से के लिए ला रहा है तो उसके हिसाब से कैपिटलाइज वैल्यू होनी चाहिए 6 लाख। कितनी कैपिटल एक्चुअली में लगी हुई है? 1.5 लाख उसकी, 1.5 लाख उसकी, 3 लाख प्लस 2 लाख इसकी, 5 लाख, तो 1 लाख रुपए हमारी गुडविल आ गई। 43, ये भी 3 स्टार क्वेश्चन। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का है। आओ कैपिटल एडजस्टमेंट एक सिखा देता हूँ तुम्हें, ये वाला। चलो ये सिखा देता हूँ, थोड़ी सी अच्छी एडजस्टमेंट है, कोई नहीं। देखो, हमारे को कभी कभार क्या देता है कि 3 पार्टनर है ए बी सी। कैपिटल एडजस्टमेंट समझ लो, सबसे पहली वाली कैपिटल के 3 कैपिटल एडजस्टमेंट के केस होते हैं। सबसे पहला समझो, बाय बैलेंस बीडी करके आपको कुछ गिवन होगा, ठीक है? जनरल रिजर्व बांटा होगा, वो गिवन होगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, वो गिवन होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल, इंपॉर्टेंट, ये तुमने बांटा होगा, ये गिवन होगा। सी कितना पैसा लाएगा ये नहीं गिवन, सी कितना पैसा लाएगा ये हमें नहीं गिवन होगा। बोलेगा ए और बी की कैपिटल को बेस बनाकर बताओ सी कितने पैसे लाना चाहिए। ए और बी की कैपिटल को बेस बना के ये बताना है कि सी को कितना पैसा लेके आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन होगा, इन सबका टोटल गिवन होगा, दैट कैपिटल आफ्टर ऑल दीज एडजस्टमेंट्स वर, सपोज करो 3 लाख एंड 2 लाख, मान के चलो, ऐसे आपको गिवन होगा। कभी कभार क्या करेगा, वो प्रीमियम नहीं बांटेगा, तो उसको भी जोड़ लेना बच्चों इनकी कैपिटल, ठीक है? प्रीमियम नहीं बांटेगा, उसको जोड़ लेना, क्योंकि मुझे सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल चाहिए। तो मैं अब बोलता हूं, देखो सपोज करो इनकी रेशियो हो गई
2:1 और जो नया पार्टनर आया वो 1/5 के लिए ले आया, मान लो हमने या 1/4 के लिए आया। कहता है नए पार्टनर की कैपिटल निकालो कितनी होगी। तो मैं कहता हूं अगर सी 1/4 के लिए आया तो ए और बी का शेयर कितना होगा। सी 1/4 हिस्से के लिए आया तो ए और बी का शेयर कितना होगा। शेयर कितना होगा टोटल अगर 1 ले लिया, सी 1/4 के लिए आया तो ए और बी का हिस्सा कितना है 3/4। तो 3/4 कैपिटल की वैल्यू कितनी गिवन है, दोनों को ऐड करो 5 लाख। भाई वो 1/5 के लिए अपनी 1/4 के लिए अपनी कैपिटल लाएगा तो इनकी कैपिटल कितनी होगी 3/4। ये बात तो समझ आ रही है। अगर ये 3/4 कैपिटल है तो टोटल कैपिटल इस हिसाब से कितनी होनी चाहिए 5 लाख इंटू 4/3। तो इसमें सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 5 लाख इंटू 4/3। तो टोटल हो गया, टोटल का कितना होगा उसका हिस्सा 1/4। ये हमेशा कटेगा 4 से 4, इसलिए मैंने उसको वहां पे सॉल्व नहीं करा था। इसको अब 3 से डिवाइड कर लोगे आंसर आ जाएगा। इसको 6 लाख मान अपने ही है ये, तो इसको 6 लाख मान लो तो ये 2 लाख। ठीक है, हल्का सा चेंज कर लो ना, यहाँ पे इसको 4 लाख ले दो तो उसकी कैपिटल कितनी आ गई 2 लाख। ये बात समझ आई मैंने क्या करा, कैसे कैसे करा। एक क्वेश्चन करो चलो। मैं बोलता हूं ए और बी की कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट इज 10 लाख एंड 10 लाख and C comes for 1/4 share. According to this, what should be the capital contribution of C? C अपनी कैपिटल के लिए कितना लाएगा। A और B की कैपिटल आफ्टर सारी एडजस्टमेंट इज इतनी इतनी। C आया 1/4 हिस्से के लिए। अब बताओ A और B के हिस्से को बेस बनाकर C की कितनी कैपिटल C को लाना चाहिए। देखो ना, टोटल मान लो रिमेनिंग कितना बचा 3/4। 3/4 कैपिटल इज इक्वल टू 20 लाख। सेम वैसे ही करता है। 3/4 कैपिटल दे देती है 20 लाख, तो टोटल कैपिटल हो जाएगी 20 लाख इंटू 4/3। उस टोटल में से सी का हिस्सा आ जाएगा 1/4। बीच में आएगा चलेगा क्योंकि मैं खुद ही बना रहा हूँ क्वेश्चन। देखो तुम मैं करता हूँ, इन दोनों का टोटल करा, टोटल कैपिटल 20 लाख आई। हाँ जी, पॉइंट्स मारा कोई दिक्कत नहीं। सी आया 1/4 के लिए। मैं अगर टोटल शेयर लेता हूँ तो ए और बी का जो हिस्सा होगा वो 3/4 होगा। तो 3/4 कैपिटल मुझे दे रखी है 20 लाख। टोटल कैपिटल हो जाएगी 20 लाख इंटू 4/3। और इसके अंदर अगर नया पार्टनर आ रहा है सी तो टोटल कैपिटल का कितना लाएगा वो 1/4। 4 से 4 कटा तो ये 6,667 कुछ करके आ 6,66,667 करके अमाउंट आया। आर्यन क्वेश्चन 43 करो फिर। रचित माई 2:1 की रेशियो में थे। कैपिटल थी उनकी 1,02,000 और 73,000। दे एडमिट राजू ऑन 1 April for 1 शेयर। राजू ब्रिंग 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल अभी बटा नहीं होगा तो उनकी कैपिटल में गुडविल जोड़ लेना। मतलब 1,02,000 प्लस 73,000 प्लस 14,000 विल बी द कैपिटल ऑफ रचित एंड माही। ही एग्री टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द न्यू रेशियो। कहता है बताओ कितनी कैपिटल होगी। जी राजू की पूछेगा। आप लिखना पहले एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ रचित और माही कितनी होनी चाहिए। हाँ जी 102 प्लस 73 प्लस 14। प्लस 14 इसलिए करा क्योंकि गुडविल हैज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड येट।
इसलिए मैंने उनकी कैपिटल में 14 पार्ट के जोड़ने से क्या फायदा, एक साथ ही तो सबका टोटल ही तो लेना है। कभी कहते रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, बांटो अलग अलग और फिर जोड़ो, अरे सारा जोड़ना है पूरा। ये समझ आया सारे बच्चों का, प्रीमियम क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको फाइनल कैपिटल चाहिए आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। तो वो निकल के आई मेरी, कितना है इसका टोटल, नहीं सॉरी 1,89,000। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल आ गई। अब मुझे पता है ये एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो 4/5 है, 1,89,000। तो टोटल कैपिटल आ जाएगी 1,89,000 इंटू 5/4, और उसमें इसका शेयर कितना है 1/5। 5 से 5 कट गया, 4 4 16, 29, 4 7 28, 250, 47,000 टोटल। दिस इज कैपिटल एडजस्टमेंट, पहली टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट। क्वेश्चन 44, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन डाले हुए इसमें। कहते हैं गूंज और गौरी 5:3 रेशियो में बांटा करते थे। सुरभि आई 1/5 के लिए, she bring 1,60,000 as a share of goodwill in cash, of which 60,000 is taken by Gunj and remaining was by Guri। तो 60 वो लेके गई, 1 लाख रुपए गौरी लेके गई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ सकती है यहाँ से। कहते हैं न्यू रेशियो निकालो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भाई उसने गुडविल बांट दिया ना, 60 वो लेके गया और बाकी गौरी लेके गई। तो हमें पता है प्रीमियम पर गुडविल कौन से रेशियो में बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग। यहाँ से मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकता हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद यू हैव टू गो फॉर द सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा 150 में, कितना कितना होता है, कितना होता है, एंड देन न्यू शेयर आ जाएगा। सैक्रिफाइस निकालने के बाद सैक्रिफाइस शेयर निकालना पड़ेगा आपको, और फिर ओल्ड में से उसको माइनस। वरना एक ट्रिक और होती है गौतम, ये देख लो आखिरी वाले का 1/5 किस में बन रहा है, ये भी चेक कर सकते हो आप अगर जल्दी करना हो तो। कंफर्म करना हो अपना आंसर, आखिरी वाले का 1/5 देख लो। पहले वाले में बन रहा है 1/9, गलत। इसमें बन रहा है 4/20, मतलब 1/5 यही मिलेगा। अगले में 11 बाय कुछ भी बनेगा तो फर्क नहीं पड़ता, 1/2 बन रहा है। सेकंड ही इसका आंसर होगा, ऐसे डायरेक्ट निकल जाएगा। पर करते हैं ऐसे, देखो 5:3 है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 60,000 एंड 1 लाख। चलो लिख देता हूँ पूरा। तो ये बना 3:5, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई। अब सेक्रीफाइस शेयर निकालना है गूंज का और गौरी का, तो वो हो जाएगा 1/5 का 3/8, 1/5 का 5/8। तो ये आ जाएगा 3/40, 5/40। अब न्यू शेयर निकालना है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। इनके ओल्ड शेयर बताओ कितना है, बताना एक बार। 5/8 और 3/8, and then their sacrifice 3/40 and 5/40। 40 एलसीएम लो, 25 माइनस 3 22/40। फिर 40 एलसीएम लो, 15 माइनस 5 10/40। और जो नया पार्टनर आया वो 1/5 के लिए आया, मतलब 8/40। सिंप्लीफाई कर दो, 11 5 और 4। मैं शॉर्टकट भी बता रहा हूँ और वैसे भी जो नहीं तो बोला था सर सैक्रिफाइस निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपने बांटते, तुमने तो बताया था। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, मैंने कहा इस रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे कितना हिस्सा, 1/5 हिस्सा। तो इसलिए 1/5 को इस रेशियो में, रेशियो में से 3/8 तो ऊपर का केस होता है। ये तो रेशियो गिवन है ना। क्वेश्चन नंबर 45 पर रिवैल्यूएशन अकाउंट ग्रुप में बनाते चलना साथ साथ पढ़ी है। क्या बोलता है, 5:3 की रेशियो है, अर्पिता 1/5 के लिए, बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट हुई है, तो लिख दो किस साइड आएगा रिवैल्यूएशन में छोटा। बिल्डिंग की वैल्यू 1,10,000 थी, उसका 20% निकाल दो साइड में लिख दो।
फर्नीचर रिड्यूस होगा 20% से, 80 का 20% निकाल दो। अब बिल रिसीवेबल of 20,000 discounted with bank was dishonored, इस तरफ आएगा उस तरफ लिखो। कहता है बताओ कितना प्रॉफिट बस है और यार अब कौन सा पार्ट आएगा? थर्ड पार्ट कब का आया? थर्ड पार्ट सारे बच्चे ही गलत हो। इसका देखो ये वाला पार्ट। A bill receivable of 20,000 discounted from bank was dishonored. एक बिल था जो मैं डिस्काउंट करवा के खा रखा था, अब वो डिसऑनर हो गया। तो इसकी एंट्री बनती थी, डेटर से पैसे लेने हैं, बैंक को पैसे देने हैं। तो ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। मैंने एक बिल का पैसा बैंक से लेके खा रखा था, अब वो पेमेंट नहीं आई। सपोज करो एक चेक था बच्चों, राम ने मुझे चेक दे रखा था, डिसऑनर हो गया, क्या मेरे लिए नुकसान है? मेरे लिए क्या नुकसान है? पहले बैंक ने मेरे से पैसे काट लिए, मैं राम को बोलूंगा भैया पैसे दे, तो मैं तो बर्डन आगे शिफ्ट कर दूंगा ना। तो मेरे लिए नाइदर इट इज प्रॉफिट और लॉस। तो ये थर्ड ट्रांजेक्शन रिवैल्यूएशन में आएगी। बिल रिसीवेबल वाली एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, उसके अलावा दोनों को देखिए। आप बताओ कितना है? 46, इससे भी अच्छा क्वेश्चन। युग और वंश 5:4 की रेशियो थी। सुराया 1/5 के लिए बनाओ छोटा सा इवैल्यूएशन। कहते हैं बिल्डिंग 2 लाख की थी, स्टॉक 60 का था, डेटर 80 का था। स्टॉक अब 80,000 का हो जाएगा, पहले 60 का था, अब 80 का हो जाएगा। प्रोविजन इसमें बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन बनना निकलेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बनाना है, तो 80 का 5% निकाल लो, 4,000। आगे लाइन मोड़, वंश शेयर इन गेन ऑन रिवैल्यूएशन इज 16,000। मतलब वंश का हिस्सा दे दिया। अब वंश का शेयर कितना ऊपर देख लो, उसके हिसाब से टोटल प्रॉफिट निकालो, और फिर बताओ कि बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। प्रॉफिट की मदद से जो डिफरेंस होगा वो लैंड को प्लेस करो, और लैंड की वैल्यू बताओ कितनी हो। प्रॉपर रिवैल्यूएशन है। रिवाइज वैल्यू पूछना। एक साथ एक साथ एक साथ दो भी कार्तिक आया पक्का ना, ऐसे कर देते हो पूछने पर। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, हाँ पार्ट चेक करके बताओ करा है? चलो पार्थ ने एग्री कर दिया। बिल्डिंग पहले देखो, स्टॉक कहाँ लिखा था आपने? यहाँ पे लिखा था कितना? 20,000। फिर उसके बाद आपने डेटर यहाँ पे लिखते थे 4,000। फिर वो कहता है यहाँ पर जो करा होगा उसमें जो आपको प्रॉफिट आया होगा वो युग और वंश इसका आया था 16,000। तो मुझे पता है वंश का जो शेयर है वो है 4/9। 4/9 शेयर इज 16,000, then total share in profit will be 16,000 into 9/4। तो 4 4 से 16, 9 6 36,000। तो टोटल प्रॉफिट रहा होगा मेरा 36,000। तो 36 ये 4 ये 40, इधर है 20। तो जो 20,000 डिफरेंस आया वो इस साइड आया, तो वो किसकी वजह से आया होगा? बिल्डिंग की वजह से, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू है, यानी बिल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुई होगी। क्या बोलता है? रिवाइज्ड वैल्यू बताओ, 2 की थी, 20 से बढ़कर 2 20 की हो। नहीं बच्चे 180 कर देंगे, वो डिक्रीज कर देंगे, पर जब क्रेडिट साइड में तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है ना। अच्छा क्वेश्चन था बहुत। 48 देखो, हिडन गुडविल है। हरमीत हर्ष 180 और 2 20। दीपा आई 1/3 के लिए। कैपिटल आई 3,60,000। गुडविल फर्म की बताओ कितनी होगी?
कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लो, 360 को 3 से मल्टीप्लाई करके 10,80,000, तीनों को जोड़ लो 7,60,000, डिफरेंस निकाल लो। हो जाएगा सबसे पक्का। अच्छा क्वेश्चन आ गया। 4B Ravi 3:2 की रेशियो थी। They admit Vinay as a partner for 1/4 share. Goodwill at the time of Vinay admission is to be valued on the basis of capitalization of average. Capitalization of average मतलब एवरेज प्रॉफिट को बेस बना के यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। पुराने वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स 65,000। पहली अप्रैल को एसेट गिवन थी और लाइबिलिटी गिवन थी, तो एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ये कैपिटल कितना आ जाएगा, 3,60,000। द फर्म हैड अ फ्री रिजर्व ऑफ 60, कैपिटल दे रखे 3 लाख, इसको भी जोड़ोगे तो भी 360 ही आएगा। चाहे एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दो या कैपिटल का हिस्सा जोड़ दो तो बात तो कैपिटल ही आनी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 13%। As Vinay is unable to bring his share of goodwill, for adjustment of goodwill his current account is debited by, बताओ। बिल्कुल सी पार्ट है, निकालना है मायरा, ऐसे नहीं सी पार्ट पे टिक लगा दिया इन बच्चों के बोलने में। अपने हाथ से निकालो, घर में मुझे पता है तुम निकालते बहुत ही कम हो। एक तो बच्चे हैं जो अगली क्लास में आगे मेरे से डाउट पूछते हैं, बाकी तो सब पता ही नहीं, पीछे के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते। यही तो मैं करवा तो देता हूँ, तभी तो मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम निकले क्वेश्चन। तो भी अभी हाथ से नहीं सॉल्व करोगे तो कैसे चलेगा। कैपिटल को बेस इसको एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाना है, डिवाइड बाय 13 इंटू 100, 5 लाख। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है ना, ऐसे ही करते थे। इस प्रॉफिट को इतना परसेंट कमाते हैं। एक्चुअली में कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी हुई है आपने, 360, बाकी कितना बचा 140। 140 में उसका हिस्सा निकाल दो, 1/5, 1/4, 35,000। इतनी जल्दी निकलता क्वेश्चन। जिनसे जो क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं मुश्किल लगा, घर पे वो रिपीट कर लेना सारे। क्वेश्चन नंबर 55 अगेन 3 स्टार क्वेश्चन। सेंड्री डेटर्स है 4,57,000 के। पहले तो लास्ट में देख लो, पूछ रहा प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो साइड पे साइड, टाइम वेस्ट नहीं होगा ना, दोबारा नहीं पढ़ना क्वेश्चन, ये बात याद रखना। 7,000 ड्यू फ्रॉम करंट बिकम बैड, बैड हो गए, 7,000 नुकसान दिखा दो। Arjun who owed 40,000 become insolvent and 30% of the amount due from Arjun is recoverable। 30% मिलने की उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, बाकी 70% डूब गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5%, प्रोविजन बनाना है 5%। बताओ कितना फायदा कितना नुकसान हुआ। ऑप्शन ही नहीं है, 12,150। कितने डेटर उस दिन पे एग्जिस्ट करते, जो डूब गए उनसे भी डूबने की उम्मीद थोड़ी है, ठीक है। उम्मीद तो उनसे है जिनसे अभी तक पैसा नहीं डूबा। जिनसे उम्मीद है मिलने की, उनका 5% बनाना है। बोर्ड में नहीं मिलेगा, पर 12 वाले बच्चों को नहीं मिलता सर, सीए वाले बच्चों को मिलता है। नहीं, उसने पूछा टोटल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, आपने सिर्फ उसका निकालो या तो उड़ता रहे। मेरे हिसाब से सेकंड आएगा, मेरे हिसाब से सेकंड आएगा। चलो सेकंड, आइए देखिए
रिवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहले ये 7,000 रुपए के डेटर जिन्होंने मुझे धोखा दिया, टू बैड डेट करके 7,000। फिर अर्जुन 40,000 पे कहते 30% तो दे दूंगा भैया, 70% नहीं दूंगा, 70% का नुकसान 28,000। बैड डेट, ये भी तो बैड डेट ही है, दो नुकसान। तीसरा कहता 5% प्रोविजन बनाना है। और मैंने ध्यान से सोचा, देखो भाई 4,57,000 के थे, 60 डूब गए, बचे कितने, 450, 450 बचे। उसमें से उसमें से 40 के और हटाओ, यही बहुत अच्छी बात है सर। 28 नहीं हटाएंगे, बाकी के तो जो बचे, बाकी कितने बचे, 30% कितना बना, 12,000, वो हमें पक्का पक्का रिसीव हो गई होगा, उस पर डूबने के कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसने प्रॉमिस कर दिया कि 30% ऑफ द अमाउंट इज रिकवरेबल, 30% मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, तो देर इज नो नीड टू क्रिएट अ प्रोविजन ऑन दैट। तो बाकी जो बचा 4,10,000, सिर्फ उसका 5%। आज दोबारा से 457 से लेके चलते हैं, 7 के डूब गए, बाकी बचे 450। आप कहते हो सर 28 के भी डूब गए, कितने बचे अब, 422। बाकी जो 12,000 के है ना, मैं कह रहा हूं वो पक्का मिलेगा ही मिलेगा मुझे, तो उस पर प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, तो उसको भी तो माइनस करो, क्योंकि वो मिलेगा ही मिलेगा, जो उसने देने का वादा कर दिया। डेटर एक्चुअली में इतने ही है, बट फॉर प्रोविजन मेकिंग मेरे को ये 12 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 30% मुझे फुल एश्योर है वो मिलेगा ही मिलेगा। प्रोविजन किस लिए बनाते हो, जिसका डाउट होता है देगा कि नहीं देगा, तो 12 तो वो दे ही रहा है, तो बाकी बचा 410, 410 का 5% बनाओ, 20,500, 20,500 को यहाँ 12 भी माइनस कर, दैट्स वाई मैं 40 माइनस कर, अलग अलग करो ऑप्शन से, वो मुझे ऑप्शन, हाँ क्लोज भी कर सकते हैं, कर सकते क्लोज भी कर सकते। क्वेश्चन करने होगा, कैसे करोगे, चलो आज एक और ठीक है, अकाउंट से कर लेना थोड़ा, थोड़ा 56 में बहुत अच्छा है, 57 बिल्कुल, तीनों की रेशियो जतिन आया, वन को शेयर के लिए, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है 180, they agree to retain the general reserve in the original price, करते हैं जनरल रिजर्व को ना बांटे, कैसे जनरल एंट्री करो, ना बांटे तो क्या करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेन कौन करेगा, जो नया आएगा, सैक्रिफाइस कौन करेगा, पुराने पार्टनर, कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कुछ ना गिवन हो तो में, बोलो क्या होगा, इन पार्ट होगा, ऐसा है, तो आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते थे ना चेंज इन पीएसआर में, याद करो, तो इसमें भी वही करेंगे, 180 है, उसमें उसको 1/4 का गेन होगा फ्यूचर में, तो उसको गेन नहीं होने देंगे, उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे, तो 1,80,000 का 1/4 निकालो, पाई पाया ना, एक ही ऑप्शन है जिसमें 45 से वो डेबिट होगा, और ये समझ आया डेबिट क्यों होगा, ये समझ आया डेबिट क्यों होगा, गेनिंग, और बाकी को तुम दे दो उसकी ये ना तुम मायना, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, नयन और युग 2:3, मोक्ष आया 1/5 शेयर के लिए, बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, हो गया ना उल्टा, कहते हैं they don't want to protect the value of this including undistributed profit and loss, कहते हैं जनरल
अब उल्टा हो जाएगा। अब जो नया पार्टनर आ रहा है, क्योंकि तुम बांट नहीं रहे, तो फ्यूचर में उसको भी मिलेगा ये नुकसान, जबकि उसको इस नुकसान पे कोई हक नहीं बनता। तो उसको आज पैसा दो, फोर्थ पार्टनर उसकी जेब में पैसा डालो, नया पार्टनर है बोझ, उसको क्रेडिट कर दो। ये बात समझ आ रही है? पार्ट थक तो नहीं गए? रेस्ट चाहिए तो 5 मिनट का रेस्ट दे दो, फिर स्टार्ट कर लेंगे। चलो 10 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर स्टार्ट करते हैं। नहीं ले रहे किसी से, 10 मिनट का रेस्ट लेना। को चले ना, आज ये चैप्टर खत्म करेंगे। इसके बाद पहले कैपिटल एडजस्टमेंट सिखा देता हूँ, फिर चले आना। ले लो 5 मिनट का ब्रेक ले लो। कशिश और आशी बने हुए हो तुम? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक। मैं तुम्हें वो क्वेश्चन भेज दिया था आशी। यस सर, मैंने चेक कर लिया, मैं साइड बाय साइड कर रही हूँ।